गांधी तीर्थ, निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम. आजच भेट द्या. गांधी तीर्थ, जैन हिल्स, जळगाव. अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net. अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द. अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुक्रतुम वसीला. या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा. बिरादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू. आप सभी को मेरी और मेरे मुस्लिम कब्रिस्तान व ईदगाह ट्रस्ट की जानिब से मैं ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ. जैसा थोड़ी ताख़ीर हुई, मौलाना हजरत का उर्दू का खुतबा 5-7 मिनट लेट हुआ, इसके लिए हम माजरत चाहते हैं. ये मौला का हम पर बड़ा एहसान और करम है कि उसने हमें फिर एक बार ये ईद सईद ईद उल फित्र की नमाज इस ईद का मैदान पर अदा करने की. हाजरीन, अभी आपकी सफों में मस्जिद अकबरी के रजाकार वो आएंगे. जैसा कि हमने आप लोगों से ट्रस्ट की जानिब से अपील की थी कि इस मस्जिद की तामीर में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें. दोस्तों, मैं आज आपके सामने मुस्लिम कब्रिस्तान व ईदगाह ट्रस्ट इसका पिछले साल का सालाना हिसाब पेश करने जा रहा हूं, जिसमें 31/3/2024 तक हमारे पास दुकानों की किराए की शक्ल में 18,77,095 रुपये जमा हुए. सवासद फी 6,77,050 रुपये जमा हुए. डोनेशन और मुंसिपालिटी के 1,61,150 रुपये जमा हुए. कुल रकम 27,15,295 रुपये जमा हुई, जिसमें जो अखराजात हुए वो अखराजात कुछ इस तरह है कि म्यूनसिपल टैक्स की शक्ल में 5,25,126 रुपये जो हमारे मौलाना मोहम्मद अली जौहर कॉम्प्लेक्स का टैक्स आता है. इससे कबल 2023 में कुछ अनामत की शक्ल में हमने टैक्स भरने के लिए कुछ मुखैर हजरात से 5,25,000 रुपये लिए थे. वो इसी साल हमने उनकी अनामत लौटाई, वह है 5,25,000 रुपये. वक्फ बोर्ड का टैक्स 52,000 रुपये. मौलाना और मौज़िन हजरात को जो वजीफा जाता है ईदगाह ट्रस्ट की जानिब से वो 3,99,100 रुपये. कर्मचारी और पगार के ऊपर 3,03,000 रुपये खर्च हुए. इसी तरह 5,83,793 रुपये ये कब्रिस्तान की साफ सफाई, कासमवाड़ी तरफ का तहारत खाना, ये जो आप लेफ्ट साइड में आरसीसी कंपाउंड देख रहे हैं वो, और जहाँ पे जो आखिर तक सफ़े बनी, जो पेवर ब्लॉक लगाए गए वो. इलेक्शन के ऊपर कुछ खर्च हुआ, ऑडिटर की फीस गई. ये जो माइक सिस्टम वगैरह जो है इस पर भी खर्च हुआ. कब्रिस्तान में कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए. स्टेशनरी, ऐसा कुल मिला के 5,83,793 रुपये जो है ये जनरल खर्च हुआ. आज ये टोटल खर्च 24,26,319 रुपये जो खर्च हुआ. हमारे पास में जमा रकम 27,15,295 रुपये है और बैंक में 31 मार्च 2024 तक 2,88,975 सिलक रहे. हाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि ये जो हिसाब मैंने आपके सामने पेश किया तो ये हिसाब अधूरा है. हमारे कॉम्प्लेक्स के कुछ किराएदार जिनके तरफ कॉम्प्लेक्स की बहुत बड़ी कसीर रकम 10,51,000 रुपये का किराया बाकी है. मैं आज उन लोगों से
जिनके तरफ ये किराया बाकी है उनसे गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के वास्ते वो किराया अपना ट्रस्ट पे जमा करवा दें। हम यहाँ के सिर्फ जिम्मेदार है, अल्लाह की इस प्रॉपर्टी के हम रखवालदार है। हम चाहेंगे कि कोई भी ऐसा काम हमारे जरिए से ना हो कि हमारी इस काम में काम करते हुए हमारी पकड़ हो जाए। लिहाजा मैं वो जो थकबाकीदार जो किराएदार है आज उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो किराया जो है जल्द से जल्द ईद उल अधा के पहले पहले जमा करने की कोशिश करें। अल्लाह का एहसान और करम है कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे इस ट्रस्ट मुस्लिम कब्रिस्तान ट्रस्ट के लिए एक ऐसा आलीशान कॉम्प्लेक्स बनाकर दिया जिससे आज हमें लाखों रुपए की आमदनी हो रही है। 7-8 जिलों में इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉम्प्लेक्स के ज़रिए से आप सभी हजरात जानते हैं कि अइम्मा कराम और मौज़न हजरात को कुछ वजीफ़ा दिया जाता है। हमारे मंसूबों में आप लोगों को मैं बताता चलूँ, हमारे वो बुजुर्ग जिन्होंने हमारे लिए ये कब्रिस्तान और ये ईदगाह की जगह मुहैया करके दी, आज वह हम में नहीं है। 100 साल कब उन लोगों ने एक प्लानिंग किया था, आज उसी प्लानिंग के ऊपर ये कब्रिस्तान और ईदगाह में हम नमाज पढ़ रहे हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और जलगांव की बढ़ती हुई बस्तियों को सामने रखते हुए ट्रस्ट ने इस बात पर सोचा कि जैसा 7-8 किलोमीटर तक जलगांव बढ़ रहा है तो ट्रस्ट ने एक एडिशनल कब्रिस्तान के लिए सुप्रीम कॉलोनी में एक जगह का इंतखाब किया है। हमारे साथियों ने जाकर आए, ज़मीन मालक से हमने बात भी की और बहुत जल्द ये ज़मीन का हिस्सा जो है कब्रिस्तान के लिए हमारे इस्तेमाल में आएगा। एक और ऐलान मैं करता चलूँ कि कब्रिस्तान में पुरानी औरात, फटे हुए पारे, अरबी के कुछ दस्तावेज जो है वो कब्रिस्तान में जगह जगह फेंक कर लोग चले जाते हैं। मैं आज इस स्टेज के माध्यम से ईद के मौके पर आपसे गुजारिश करूंगा कि ट्रस्ट के ऑफिस के बाहर आप ये जो भी पुरानी औराक जो है वो लाकर वहाँ जमा कर दिया करें ताकि हम उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सके। आखिर में एक और जो बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अक्सर औकात ये देखा गया कि भाई ट्रस्ट हजरात से कोई गलती हुई तो उसको उछाला जाता है। हमारी अगर कोई गलती आपको नज़र आती है तो हम एक सजेशन बॉक्स जो है ट्रस्ट के ऑफिस के बाहर रखने वाले हैं, जिससे आप अपनी शिकायत उसमें डाल सकते हैं या खुद आकर आप लेटर भी दे सकते हैं। एक आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि पिछले 25-30 सालों से हमारे जूना नेरी नाका से ईदगाह के गेट तक जो 25 से 30 सालों तक ये जो रास्ता बना नहीं था, उस रास्ते का काम भी आपकी नज़र से गुजरा। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे पालक मंत्री जनाब मोहतरम गुलाबराव पाटिल साहब का। इसी के साथ कैलाशप्पा सोनवने, श्रीराम खटोट जिन्होंने हमारी इस काम में मदद की। साथ ही मैं शुक्रगुजार हूँ ट्रस्ट की जानिब से पुलिस डिपार्टमेंट का, जिन्होंने तमाम शब महराज हो, शब बारात हो या शब कद्र हो या आज ईद का दिन हो, सिक्योरिटी का पूरा इंतज़ाम हमारे लिए करके दिया है। मैं शुक्रगुजार हूँ MSCB बोर्ड का, जिन्होंने जो है आज ईद के दिन हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर
लोड शेडिंग का ध्यान रखते हुए हमसे वादा किया था कि ईद के वक्त, नमाज के वक्त कोई ऐसी आपको दिक्कत नहीं पेश आएगी। इसी तरह ये हमारा अखलाकी फर्ज है। आप सोच रहे होंगे शुक्रिया की अदा क्यों की जा रही है। ये इंसानी फर्ज है, अखलाकी फर्ज है कि शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे किसी ने आपके रास्ते का पत्थर क्यों ना उठाया हो। इसी के साथ इतना बड़ा ईदगाह मैदान है, हमने महानगर पालिका के आयुक्त इनसे भी रिक्वेस्ट की कि वो हमारी सफाई के अंदर हमारा हाथ बटाए। कब्रिस्तान में काफ़ी कचरा जमा था, वो हटाए। उन्होंने दिन रात एक करके फायर फाइटर भेज के ईदगाह की सफाई की। साथ ही आरोग्य अधिकारी श्री उदय पाटिल, सिटी इंजीनियर सोनगिरे साहब, इन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ।